नंबर पर पंच परमेश्वर के रूप में, शिव पंचायत के रूप में 5वें नंबर पर अगर भगवान शंकर देता है तो वो आपके जीवन में आने वाले सारे विघ्नों को, सारी तकलीफों को काटता हुआ शिव अपनी ओर आपको जोड़ने का प्रयास करता है, अपनी ओर लाने का प्रयास करता है। एक तो शंकर भगवान को पहचानने के लिए, शिव जी को जानने के लिए, ये जो हमारे नेत्र हैं या हमारी आंखें हैं, इनसे हम भगवान शंकर को जान नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म अगर कोई चीज होती है, उसको देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता है। कल एक भाई हमको, परसों के दिन एक भाई छोटा सा चावल का दाना, उस पर महामृत्युंजय लिखा हुआ उन्होंने प्रदान किया और साथ में एक दूरबीन दी कि इस दूरबीन से गुरुजी इन चावल के दाने पर लिखा हुआ महामृत्युंजय आप देख सकते। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने एक छोटे से चावल के दाने पर महामृत्युंजय तो लिखा, उसका अनुष्ठान तो किया। तो हमारे पास में ऐसे नेत्र नहीं है कि हम भगवान शंकर को देख सकें। हमारे पास में ऐसी आंखें नहीं है कि हम भगवान शिव को पहचान सकें। नेत्र देगा वो उसको पहचानने के लिए, आंखें देगा वो उसको देखने के लिए। एक प्रसंग आता है रेणु भगत का। दक्षिण का रहने वाला है रेणु, और उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, नेत्रविहीन है। बाल्यावस्था से उसकी आंखें रेणु की नहीं है। ईसर गोराज शिव महापुराण की कथा में जयपुर की इस धरा से इस रेणु भगत के संवाद से अपन समझें, उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है, पर उसकी मां रेणु भगत की मां रेणु को बाल्यावस्था से ही शंकर के मंदिर तक ले जाते हैं, शिवालय तक, और रेणु शिव को नहीं देख पाता। रेणु भगत की मां ने जो रेणु भगत से कहा, रेणु भगत ने एक दिन मां से कहा, मां मैं तो भगवान शंकर को देख ही नहीं पाता हूं, तो मेरा शिवालय में जाने से फायदा कौन सा। रेणु भगत की मां ने कहा, तू शंकर जी को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, शंकर जी तो तुझे देखते हैं, इतने में भी कल्याण है। तू शिवालय तक जा, शंकर जी के मंदिर तक मेरे साथ चल। तू शंकर जी को नहीं देख पाता पर शंकर तो देख सकते। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे नाते झूठे, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। रेणु भगत भगवान को नहीं देख पाता। मां ने कहा कि भले वो ना देख पाए, पर तुम अगर शिव को नहीं देख सकते पर भगवान शंकर तो तुम्हें देख सकता, वो तो दिख रहा है।
शिव ना भी देखे, आप ना भी देखोगे तो चल जाएगा, पर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ना चाहिए। भगवान की दृष्टि अगर हम पर पड़ गई तो बस उतना बहुत है। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। अगर भगवान करुणा नहीं करता, कृपा नहीं करता, तो ईमानदारी से बोलो, आज का पढ़ा लिखा जमाना है, सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी। अगर भगवान आपकी झोली में कुछ नहीं देता तो आप ये लाखों की संख्या में के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आते। कौन आता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो करुणा नहीं करता, अगर वो कृपा नहीं करता, अगर वो दया नहीं करता, तो आप और हम यहां क्या करते? क्यों आते? किस लिए आते? उसने करुणा करी, कृपा करी, तो अपन यहां पहुंचे। रनु भगत ने नेत्रों में ज्योति नहीं है, दक्षिण का रहने वाला है, मां उसको शिवालय तक लेकर जाती है। मां, मैं भगवान को नहीं देख सकता, क्या हुआ? कई माताएं रोडों पर बैठी हुई हैं, कई माताएं पेड़ों के नीचे बैठी हुई हैं, कई माताएं डिवाइडर पर बैठी हैं, कई माताएं गाड़ियों में बैठी हैं। उनको शिवर वाला महाराज नहीं दिख रहा, उनको शिव पुराण भी नजर नहीं आ रही, उनको दिख ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? आप शिव को नहीं देख पा रहे हो, पर मेरा शंकर तो अड़भंगा आप जहां बैठे हो वो आपको देख रहा। आप जहां बैठे हो, ये पंडाल, सारे पंडाल जितने भी हैं वो रात को 12 बजे पूरी तरह से फुल हो चुके थे। रोड के जितने डिवाइडर हैं, जितने किनारे हैं, वो सुबह 3 बजे तक पूरे फुल हो चुके थे। और जितनी आसपास की रोडें हैं, जितनी आसपास का क्षेत्र है, वो सुबह 6 बजे तक फुल हो चुके थे। और अभी भी शिव भक्तों के ऑटो और गाड़ियां पूरे 12-15 किलोमीटर दूर तक ढेर लगी हुई है, जहां देखोगे वहां शिव ही शिव नजर। आप किसी और से मिलने के लिए नहीं आए, आपके कानों में बस केवल शब्द जाना चाहिए शिव महापुराण के, और वो शब्द का स्मरण। शब्द पहुंचा आपके कानों में और आप सतर्क हो गए कि अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे करीब है। आज भारत सरकार भी पूरे युद्ध के क्षेत्र जहां जहां लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आज बिसिल बजाकर किसी ना किसी रूप में मद्दिल कर कर समझाने का प्रयास करेगी कि तुमको घबराना नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई गलत गलत प्रचार करे, उस पर तुम्हें जाना नहीं है। सोशल मीडिया पर तो लोग शंकर जी का ही गलत प्रचार कर देते हैं, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर मत खाना। कई लोग रोज प्रदोष आता है, हर प्रदोष पे तुम्हें डरा देते हैं, प्रदोष पे ये चढ़ा दिया, पहले ही शब्द रहता है, गूगल पे सर्च करोगे तो ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा।
शिव महापुराण में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप शंकर जी को अगर जल नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या शिव जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो अपमान हो जाएगा, या प्रदोष पर कुछ गलती कर दोगे तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, या सोमवार के व्रत में कोई कमी रह जाएगी तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ये पूरी शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा कि आपको जो आता है, जैसा आता है, आप जैसा कर सकते हो। पशुपति व्रत में तो यहाँ तक कहा गया कि आपको कच्चा पक्का जैसा भोजन बनाना आता है ना, जैसा मीठा प्रसाद बनाना आता है, वैसा लेकर शंकर के मंदिर जाओ। बाजार का प्रसाद पशुपति व्रत में, मीठा पेड़ा, बाजार का लड्डू मिठाई पशुपति व्रत में मंदिर नहीं जाता। आपको मालूम है, अपने को बनाना पड़ता है, स्वयं। पशुपति व्रत का एक सबसे बड़ा नियम बस यही है कि अगर पुरुष भी अगर पशुपति व्रत कर रहा है तो प्रसाद वही बनाए। बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं तो प्रसाद वही बनाएगी। माँ पशुपति व्रत कर रही है तो माँ बनाएगी, बहू कर रही है तो बहू बनाएगी। पशुपति व्रत का एक नियम सबसे बड़ा यही है कि माँ की अगर थाली जा रही है तो बेटा उस थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर धरो छड़ी में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर धरो छड़ी में कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों 2 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो? क्यों टेंशन लेते हो? क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा।
जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जांचन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर न जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा कर। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो, और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी। कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहां पर और गिर गया, रोएगा? नहीं। झटक झुटक के करके वो झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है, सब संभालेगा। अच्छा, एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम रेखा सैनी, मेरे पति का नाम पारस सैनी है। मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेखा सैनी, पति का नाम पारस सैनी, मैं विद्याधर नगर के मुरलीपुरा की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा की शक्तियों का वर्णन कैसे करूँ? मेरा बेटा है जो आज 8 साल का हो गया। मेरा बेटा 8 साल का हो गया, जो बचपन से न चल नहीं पाता था और ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। पत्र एलईडी पर चल रहा है, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा है जो 8 साल का हो गया, जो बचपन से चल नहीं पाता था, ना ही पूरी तरह से बोल पाता था। हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुजी, डॉक्टर ने तो मना भी कर दिया कि ये ना चल पाएगा और ना बोल पाएगा। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा अभी की स्थिति में, पलंग पर ही पड़ा रहेगा, पलंग से उठ नहीं पाएगा। 8 साल का बेटा हो गया गुरुदेव, पलंग से उठता नहीं। हम लोगों ने हार मान ली, पर मेरी माँ ने कहा कि वो सीहोर गए और सीहोर वाला गुरुजी कि उस कुबरेश्वर धाम पर जा, वहां से रुद्राक्ष लेकर। हम लोग रुद्राक्ष लेने गए, कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से रुद्राक्ष मांग कर आ गए।
टीवी पर बेटे को कथा सुनाते और बेटे के शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाते। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो बेटा मेरा 8 साल तक उठ नहीं पाया, बोल नहीं पाया, आज बाबा की कृपा से वो अपना काम भी करता है और थोड़ा बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, आज मेरा बेटा, उसकी आवाज भी खुली, बोलना भी चालू करा और आज अब वो खुद अपना काम कर लेता है, खुद अपना काम करने लगा। ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नजदीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहां हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके। और तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेरी लगी भरी दीन बाबा तू वैना। आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ से चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चल। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है।
दरवाजा बंद चालू होगा, तेरा जाला टूट जाए। बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी, कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, यहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे? एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूं। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं, ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकूं। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है? 2025। कब से कर रहा है? 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर पर किसी न किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब परीक्षा देना बंद कर, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहाँ जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपति नाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करनी, भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर, आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो,
एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने